जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, राइट। देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं अब तक परीक्षा में, किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि, तो ये किसको किसको जोड़ता है? सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि यह किसको किसको जोड़ता है। दूसरा, इसमें पूछा हुआ है कि ये जो जनजाति है, जनजाति का नाम देकर के पूछा हुआ है कि किस देश से संबंधित ये जो है जनजाति है। ठीक। दूसरा चीज, इग्लू क्या है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। इग्लू क्या है? ये भी हड्डी का मांस खा लिए वाला नहीं पूछा है। माउंट मैकिनले, दो चीज इसमें पूछा हुआ है कि माउंट मैकिनले जो है वो किस प्रकार की ज्वालामुखी पर्वत है, किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, और दूसरा ये कहां पर स्थित है। ये ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, ये इसकी जो है ये कहां पर है, ग्रैंड बैंक। दूसरा, हरिकेन और टोर्नाडो। जो लोग पीवाईक्यू देखे होंगे उनको ये पता होगा कि हरिकेन और टोर्नाडो ये जो है पूछ चुका है कि ये जो वायु है, ये जो चक्रवात है, वो कहाँ चलती है। ठीक, जो लोग पीवाईक्यू देखे होंगे उनको पता है। आगे बात करें तो ये जो लोग पीवाईक्यू देखे होंगे उनको पता होगा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पार्ट में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पार्ट में दे देता है ऐसे कि निम्न में से कौन सा कार उद्योग है। तो जैसे ही डेट्रायट का नाम आएगा आपको कार उद्योग मारना पड़ेगा। ऐसे ही कौन सा जो है वो रबर उद्योग है, ठीक, कौन सा कागज उद्योग है, इस तरह से पूछता है। ठीक, देखिए ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करके पूछ देता है। ऐसा नहीं दिया हुआ है कि कहीं पे जो है पीवाईक्यू में कि यूएसए का पार्ट, ऐसे नहीं, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसको पूछता है। ठीक, तो मैं आपको पहले ही बता दूं किस तरह से प्रश्न आते हैं ताकि आप अपना फोकस बना पाए चैप्टर पे। ठीक, दूसरा, ऐसे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, ऐसे पूछ देगा कनाडा। ठीक, या फिर कजाकिस्तान दे देगा, कजाकिस्तान को छुपा करके कनाडा दे देगा। तो इस तरह से क्या करता है, इसमें प्रश्न बनाता है, राइट। तो आइए पूरा हम लोग देखें, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्न आते हैं। आइए देखिए, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागर में कुल मिलाकर के देशों की संख्या कितनी है? 29। कुल मिलाकर के देशों की संख्या कितनी है? 29 है, राइट। इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? कोलंबस ने की थी। अतः इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता था इसे। ठीक, नई दुनिया के नाम से भी इसे जाना जाता था। अगली बात है, 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी, पूर्वी नहीं, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महादेश के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है? किस जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है? पनामा जल संधि के द्वारा। किस जल संधि के द्वारा? पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी, उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ठीक, और पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक है, स्थल संधि जो है वो क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है और दो चीजों को अलग करता है। तो जिनको जोड़ता है वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और जिनको अलग करता है वो है उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, राइट। यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? कौन कौन सी जनजाति? तो रेड इंडियन, स्कीमो और इनुइट। रेड इंडियन, स्कीमो और इनुइट, यहाँ पर 3 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। ठीक, ये जो स्कीमो है ये बर्फ का घर बनाते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू। ठीक, कभी पूछ दे कि कयाक किसे कहते हैं? कयाक, कयाक किसे कहते हैं? सबका उत्तर क्या होगा?
कयाक किसे कहते हैं? सील मछली की खाल और हड्डी से बने नाव को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि ऐसे हार्पून नहीं पूछेगा, लेकिन कभी पूछ दे तो ये उनका हथियार है। ठीक, ये जो जनजातियां हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले है। कौन सा पर्वत है? माउंट मैकिनले पर्वत है। यह कहां पर है? अलास्का में है। ठीक, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं? ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं? तो ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फॉकलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड पाया जाता है। न्यू फाउंडलैंड पाया जाता है। और न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो ये यहां पर ये याद रखना, ये पूर्वी तट और न्यू फाउंडलैंड का दक्षिण पश्चिम तटीय मैदान, तटीय भाग। ठीक, यदि आपसे पूछे कि तटीय रेखा की लंबाई में सबसे लंबा, जिस देश की तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ठीक, और दूसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का है। दूसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की जो खाड़ी है, जो मैक्सिको की खाड़ी है, वहां पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नाडो। हरिकेन और टोर्नेडो। तो ऐसे भी पूछ सकता है, हरिकेन और टोर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तट पर चलते हैं? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी तटीय मैदान। तो क्या होगा आपका? दक्षिण पूर्वी तट। इस तरह के प्रश्न जो है आजकल वो पूछ रहा है यूपीपीसीएस, राइट। नेक्स्ट है प्रेयरी। प्रेयरी किसे कहते हैं? प्रेयरी, प्रेयरी किसे कहते हैं बताइए? ये है, ये रहा प्रेयरी। यहाँ के घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी। नेक्स्ट है यूएसए। यूएसए में डेट्रॉयट जो है किस लिए फेमस है? डेट्रॉयट अपने कार उद्योग के लिए। डेट्रॉयट किस लिए फेमस है? अपने कार उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, और एक्रोन, एक्रोन क्यों फेमस है? अपने सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़, यहाँ विश्व का ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। कौन सा? एक्रोन। ये कहां पर है? यूएसए में है, राइट। और मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल क्यों फेमस है? अपने कागज उद्योग के लिए। तो ऐसे पूछता है निम्न में से कौन सा अपने कागज उद्योग के लिए फेमस है? तो कौन सा? मॉन्ट्रियल है। ठीक, एक्रोन किस लिए है? सिंथेटिक रबड़ और टायर। और डेट्रॉयट अपने कार उद्योग के लिए। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको। ठीक, नहीं याद रखोगे परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट चलें आगे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो है, जो कनाडा है वो किस लिए फेमस है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ठीक है ना। ये लेकिन उत्तरी अमेरिका में ये बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा जो है, अगर उत्तरी अमेरिका में बात होगा तो कनाडा, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कजाकिस्तान, पूरे विश्व में अगर बात होगा तो कजाकिस्तान और कनाडा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक, किस चीज के उत्पादन में? यूरेनियम के उत्पादन में, राइट। नेक्स्ट है
संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया, जो जिसको किसको कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया? कनाडा को। किसको कहते हैं? कनाडा को। यहां पर एक खान है सुल्लिवान खान, सुलिवान खान, सॉरी, यहाँ पर एक खान है सुलिवान खान। यहाँ पे क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा शीशा और जस्ते का केंद्र है। तो ये ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा शीशा जस्ते का केंद्र सुलिवान खान, सुलिवान खान। ठीक, केंद्र पूछेगा तो सुलिवान खान। ये कहां पर है? कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। और कनाडा जो है वो संसार का सबसे बड़ा शीशे और जस्ते का भंडार है। यहाँ पर भंडार है। नेक्स्ट है, आपसे यदि पूछे कभी कि विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश, मक्का उत्पादित करने वाला देश, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश यूएसए, यूएसए। ठीक, क्यूबा किस लिए जाना जाता है? क्यूबा द्वीप, क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा चीनी का कटोरा किसे संज्ञा दी गई है? किस देश को? क्यूबा को। किसको? क्यूबा को संज्ञा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट है, यूएसए का जो जमैका है, जमैका अपने केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और जो मैक्सिको है, मैक्सिको वो कहवा की खेती हेतु जो है वो उपयुक्त स्थल है। कहवा की खेती हेतु उपयुक्त स्थल है। ठीक, मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है? मैक्सिको और किस लिए प्रसिद्ध है? कहवा की खेती के अलावा चांदी उत्खनन के लिए। ये सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। ठीक, नेक्स्ट है मोन्टाना। मोन्टाना यहाँ पे ये किस लिए फेमस है? अपने तांबे की खान के लिए। यहाँ पर एक स्थान है बूटे खान, बूटे खान, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? अपने तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? अपने तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये कहां पर है? कनाडा में है। ये कहां पर है? कनाडा में है। ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, ये जान जाइए, ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। राइट, नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। यह कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पर स्थित है ये? न्यूयॉर्क सिटी में। राइट, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना, कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया जिसको सिलिकॉन घाटी कहते हैं, सिलिकॉन घाटी कहते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है? सूचना प्रौद्योगिकी का ये मुख्य केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या है? ये मुख्य केंद्र है। ठीक, सेंट लुइस नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सेंट लुइस नगर, सेंट लुइस नगर मक्का मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मक्का मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, ठीक, कहां पर है? कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। आप बताइए आप लोग कमेंट में कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यूएसए के पश्चिमी भाग में, किस भाग में? पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ये कहां पर है? यूटाह राज्य में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक,
सब विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी, विश्व का सबसे बड़ा लंबा विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? ईरी और ओंटारियो झील के मध्य। ठीक, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य। और अगर देश पूछे तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। राइट। एक जलधारा है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यह दोनों जलधाराएं उत्तरी अमेरिका में कहां बहती हैं? उत्तरी अमेरिका में कहां बहती हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। यह ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी तट, ये कीवर्ड ये ध्यान रखिए। ठीक। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है विनिपेग, वो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? कनाडा में। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है मैक्सिको का पठार और कोलोराडो पठार। मैक्सिको का पठार और कोलोराडो का पठार किस तरह के पठार हैं? ये किस तरह के पठार है? अंतर पर्वतीय पठार। ये मैंने पढ़ाया था, अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? ये दोनों अंतर पर्वतीय पठार हैं। ठीक। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां। तो कभी विकल्प में आपसे पूछ दे कि कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, इनमें से, और या फिर कोई इनमें से हटा करके कोई दूसरा रख दे और पूछ दे कि इनमें से कौन सा रॉकी पर्वत की श्रेणियों का हिस्सा नहीं है, तो आपका उत्तर यहीं से निकलेगा। ठीक। कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, ये सभी क्या हैं? रॉकी पर्वत श्रृंखला की, रॉकी पर्वत की श्रेणियां हैं। राइट। कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजल्स। ठीक, लॉस एंजल्स, ये किस लिए प्रसिद्ध है? लॉस एंजल्स अपने फिल्म उद्योग के लिए, अपने फिल्म उद्योग के लिए। हॉलीवुड यहीं पर है। ठीक। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को में एक स्थान है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्या है? सिलिकॉन वैली कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को में, ये ध्यान रखना है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर उद्योग के लिए। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए यह जो है वो फेमस है। नेक्स्ट, केप केनावेरल। केप केनावेरल यह किस लिए प्रसिद्ध है? कहां पर है ये? ये फ्लोरिडा में है, यूएसए के फ्लोरिडा में है, अटलांटिक तट पर। अटलांटिक तट पर ये किस लिए फेमस है? यहां से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यूएसए यहीं से अपने अंतरिक्ष यान छोड़ता है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। कौन सा है? शिकागो। राइट। हमने अभी कुछ जनजातियां पढ़ी थी, उसमें से आगे की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं रेड इंडियन, ये कहां पाई जाती है? मैक्सिको में। ठीक। और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां दिशा दे देता है वहां पे यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। ठीक। जिसका डिजाइन जो है वो किसने वो किया? नहीं, इसका नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? न्यूयॉर्क में। जिसका डिजाइन किसने वो जो है बनाया था? फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वो विश्व का प्रथम उद्यान है। क्या है? विश्व का प्रथम उद्यान। तो आपसे पूछता है विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पे है? तो यूएसए में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ यूपीपीसीएस में। राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थान है एरिजोना। एरिजोना वो किस लिए प्रसिद्ध है?
अपने तांबा उत्पादन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? अपने तांबा उत्पादन के लिए, राइट। और मेसाबी खान, मेसाबी खान किस लिए प्रसिद्ध है? अपने लोहे के उत्पादन के लिए। अपने लोहे का यहाँ पे प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान, ठीक। किस प्रकार का खान है? मेसाबी, लोहे की खान है, ठीक। और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? ये इस्पात उद्योग के लिए। मिनेसोटा की खान, इसको मिन्नासोटा लिखता है कभी कभी परीक्षा में, तो ये क्या है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे, मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग। ग्रेट लेक्स जलमार्ग। इस ग्रेट लेक्स में कौन कौन शामिल है? ग्रेट लेक्स में कौन कौन शामिल है? देखिए, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी, राइट। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, ठीक। और जो ये क्या कहते हैं, जो इस्पात उद्योग है, उनको जल कहां से प्राप्त होता है? तो इन 3 नदियों से, ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी। ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी, राइट। नेक्स्ट है संसार की सबसे बड़ी सोने की खान। यदि आपसे पूछे संसार की सबसे बड़ी सोने की खान, तो कनाडा के ओंटारियो में, कनाडा के ओंटारियो में या ओंटारियो में, जो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट है ये, यहां तक हमने पढ़ा दिया है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? यूएसए में। कहां पाई जाती हैं? यूएसए में। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है। कौन सी है राजधानी? कहां पर है हवाई द्वीप समूह की? होनोलुलु। ये कौन से द्वीप पर है? कौन से द्वीप पर है? तो जैसे मुंबई पूछ चुका है ना, उसी तरह से ये भी पूछ सकता है। ओआहू द्वीप पर। कहां पर? ओआहू द्वीप पर, ठीक। कोलन और पनामा ये क्या है? बंदरगाह हैं। ये दोनों बंदरगाह भी हैं, जो पनामा नहर के बंदरगाह है। पनामा नहर से इनका संबंध है, ठीक। देश का, ये कट गया है क्या? देश के अंदर देश, ये यही है, मैंने पढ़ा हुआ है इसको। देश के अंदर देश, आपकी बुक में लिखा होगा देश के अंदर देश की संज्ञा किसे दी जाती है? क्यूबेक को। यह कहां पर है? कनाडा प्रांत में स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा प्रांत में स्थित है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, तो मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, ठीक। डेथ वैली, डेथ वैली ये कहां पर है? दक्षिण कैलिफोर्निया में है, साउथ कैलिफोर्निया में है। ये किस तरह की वैली है? किस तरह की घाटी है? सिंक्लाइंड वैली है ये, ठीक। सिंक्लाइंड वैली है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है सिंक्लाइंड वैली क्या है, तो जाएं पीछे के लेक्चर्स देख करके आएं, ठीक, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।